नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 5 है और चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। वैसे गोवा का जो चोराव द्वीप है वो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, मतलब क्या आंसर सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, गोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था अभी 1-2 साल पहले। अमेजन वर्षा वनों के बारे में बात हो रही है। मैक्सिमम पृथ्वी का जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो आपका यहीं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो किस में है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, या नॉर्मली भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाली जो वृक्ष हैं चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं, मतलब वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एशिया होता है। नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर्स में कभी कभी आप रेड सैंडर्स के बारे में पढ़ते हैं। रेड सैंडर्स मतलब लाल चंदन। रेड सैंडर्स या लाल चंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष की एक प्रजाति है, तो ये आपका सही है। दूसरा है, दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है, ये आपका गलत है। तो केवल आपका इसमें एक सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण पश्चिमी घाट, आर्द्र वन, ये आपका सही है। तराई दुआर के बारे में बात करें तो चौड़ी पत्ती वाले वन, ये भी सही है। कच्छ के रण के बारे में बात करें तो घास का मैदान, ये भी सही है। पूर्वी दक्कन पठार, आर्द्र वन, ये आपका गलत है। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखता शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र वन पाए जाते हैं। तो आपका डी आंसर इसका सही होगा कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, सुमेलित करने के बारे में है। तो उष्णकटिबंधीय वन का जो सुमेल होगा वो किससे होगा? साइलेंट वैली से होगा। शंकुवृक्ष वन के बारे में बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से होगा। कच्छ वनस्पति के बारे में बात करें तो सुंदरवन में पाया जाता है। पतझड़ वनों के बारे में बात करें तो राजस्थान में पाया जाता है। इसमें जो सही आंसर होगा 4, 2, 1, 3, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 2004 की सुनामी से आज भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2004 की सुनामी में लोगों ने महसूस करा दिया कि गरान मतलब मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? आपका 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो गरान के वृक्ष अपने सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते, और कह सकते हैं मैंग्रोव या गरान वन सुनामी और चक्रवात जैसी तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। यह वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। तो कुल मिलाकर क्या आंसर सही होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा तट के बारे में क्वेश्चन है। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। और दूसरा है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो इसमें आपका ए आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, भीतरकनिका के बारे में बात करें तो भीतरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रीय पाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, और यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। रामसर स्थल भी इसको घोषित किया गया है। तो इसमें क्या है, यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, गलत है। और यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ये भी आपका गलत है। तो मतलब इसका क्या आंसर सही होगा? ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अब नेक्सस जीएस का नया बैच शुरू हो चुका है समीक्षा अधिकारी के लिए, और इस बैच की जो कुल फीस है वो 2500 रुपये रखी गई है। इस बैच की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप नेक्सस जीएस का अगर फेसबुक चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 6390540001 या 7080540001। तो समीक्षा अधिकारी के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अब उस बैच को ज्वाइन करके अपनी जो पढ़ाई है उसको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।